कि प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। सफलता का एक प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस को हम अपनाते हैं, जैसे खाना बनाने का भी एक प्रोसेस होता है, सब्जी बनाने का प्रोसेस है, रोटी बनाने का प्रोसेस है, हर एक काम का एक प्रोसेस होता है। दुकान अगर कोई करता तो उसका भी कोई ना कोई प्रोसेस है, दुकानदारी का भी प्रोसेस है, सर्विस का भी प्रोसेस है, उसका अलग प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम इस बिजनेस के प्रोसेस को समझ जाएं और इसको अपना लें तो हम इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आज हम उसी प्रोसेस को जानेंगे, क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को पता है लेकिन फुटकर में पता है, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी वो कर दिया, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते हैं। और जब भी कोई काम सिस्टमेटिक नहीं होता है तो सही बनेगा नहीं। सब्जी बनाने का प्रोसेस है, पहले क्या करना होता है, सब्जी काटनी पड़ती है, यहां से शुरू होता है। कुछ लोग कह रहे हैं गैस चलानी होती है भाई सब्जी नहीं कटी रहेगी, गैस जला दोगे तो वो कुकर या भगोना गर्म हो जाएगा, सब्जी काटने लोगोगे सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो पहले सब्जी काटनी पड़ेगी, उसके पहले लानी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, जब प्रोसेस अपनाते हैं तो चीजें सही तरीके से होती हैं। सबसे पहला काम क्या है, इस बुकलेट को किसी ने देखा कि नहीं देखा अभी तक? जितने लोगों ने देखा हैंड रेज करिए, हाथ ऊपर करिए। वेरी गुड, ठीक है। कुछ लोगों ने इसलिए कर लिया कि अभी तो दिखाई पड़ रही, हाँ अभी अभी देखा है, अभी की बात नहीं, पहले देखा कि नहीं देखा। वेरी नाइस। ये बुक आपको सब कुछ सिखा सकती है। इस बुक में पूरा प्रोसेस बना हुआ है और इस प्रोसेस को देखने के बाद भी हमको अगर अप्लाई नहीं कर रहे तो इसको अप्लाई करना शुरू करना है। सबसे पीछे वाला पेज देखा सबने, याद है सब लोगों को? क्या सक्सेस का प्रोसेस एक बार समझ लीजिए, इसके बारे में फटाफट हम लोग बात करने वाले हैं। सक्सेस कैसे मिलेगी, सक्सेस इसके लिए करना क्या पड़ेगा। अभी सबने यहां पे बताया कि हम इस वजह से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम इस वजह से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले कहने का मतलब क्या है, कारण हमारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास में कोई मजबूत कारण नहीं ना तो ये बिजनेस हमसे छूट जाता है। क्यों? कुछ ना कुछ लोग तो मना करेंगे ही करेंगे। जब 2-4-6 लोग मना करते हैं तो दिल में बहुत तेज चोट लगती है, फिर हम सोचते हैं छोड़ो रहने दो, खाना खर्चा तो चल ही रहा है, फिर हम अपनी जिंदगी में फिर से वापस चले जाते हैं। तो कोई मजबूत कारण होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, मेरे पास कारण था, प्राइवेट जॉब थी, लगता था कि अभी तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया, ये जो हमारी गाड़ी चल रही है, ये मेरी गाड़ी अगर गलती से रुक गई तो फिर परिवार का क्या होगा, और उससे सोच करके डर लगता था। उस डर ने, यहाँ पे हम लोग डर के बगैर काम नहीं करते हैं। तो कोई ऐसा कारण बनाइए जिसमें आपका डर शामिल हो, कि अगर ये नहीं हो तो फिर क्या होगा, है ना। तो सबसे पहला ड्रीम या रीजन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास होना ही चाहिए। जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं ना, और जब लिखते हैं पहला काम क्या करना पड़ेगा, लिखते हैं सपना, तो सब लोग मुस्कुराने लगते हैं, ये पता नहीं कौन सी बात करने लगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सपने की बात कभी करी नहीं। सपना तो रात में सोए, देखा, सुबह तक गायब हो गया। तो जब रीजन की बात आती है तो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, आज अगर आपको अभी तक समझ में आया नहीं ना कि सपने की पावर से ही बिजनेस चलता है, तो समझिए अभी आप इस बिजनेस के अंदर आपको एंट्री मिली नहीं है, अभी आपको शुरू नहीं हुआ है काम। तो सपना कोई ना कोई कारण बनाना होगा। बनाया जा सकता है, बनाइएगा। अगर बना लिया है तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं बनाया है तो घर में जाकर के आज ही कारण लिखिए कि इसको बिजनेस को क्यों करना है। लिखा जा सकता है ना, लिखेगा इसको। दूसरा क्या है, सपना बन गया, लिस्ट बनानी है। किसकी? जिन जिन लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराना है। एग्जैक्टली हम लोग लिस्ट कैसे बनाते हैं, जिनको इसमें ज्वाइन कराना है। किसी व्यक्ति का नाम दिमाग में आया, मन में, अरे ये क्या कर पाएगा, उसका नाम काट दिया, जबकि वो डेली हर महीने 2000 रुपए का सामान कहीं ना कहीं से लाता है। हमको कंज्यूमर्स की लिस्ट बनानी है जो अपने घर में पेस्ट यूज करते हैं, धनिया पाउडर लाते हैं, हल्दी पाउडर लाते हैं, पोछे का कोई सामान लाते हैं, शैम्पू लाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई जानने वाला है आपका जो मंजन न करता हो? केवल उसी का नाम नहीं लिखना, बाकी सबका लिख डालिएगा। लिख सकते हैं, लिख डालिएगा, ठीक है। तो लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद काम क्या करना है, अभी नीलम जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, अपॉइंटमेंट। जो लिस्ट में आपके लोग हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेना है। और ज्यादातर लोग यहीं पर, आधे से ज्यादा लोग तो इस बिजनेस को यहीं पर छोड़ देते हैं। जैसे ही बताया गया, प्लान दिखाया गया, प्लान बहुत अच्छा लगता है, और जैसे ही प्लान दिखा के निकले हम लोग वहां से, उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया,
अभी मालूम नहीं, बताया गया था कि केवल ये काम अपने आप मत करिएगा, लेकिन वो यही काम सबसे पहले करना शुरू कर देते हैं। और जिनसे जिनसे बात करते हैं वो भी कहीं के चोट खाए हुए होते हैं। वो कहते हैं भैया कहाँ फंस गए हो, ठीक है, और वहां से उनकी कहानी खत्म हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, जो एक्साइटेड थे कि इस काम को हम करेंगे, फिर आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो उसकी नकल आप भी शुरू कर देते हैं, आप भी अपने अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं। जीवन वहीं से फिर वही पटरी पे चला जाता है। जो सपने जगह थे ना प्लान देखते समय, सब खत्म हो जाते हैं। तो क्या करना है, इस काम को प्रॉपर तरीके से सीखना है। बिना सीखे करेंगे तो इस सुसाइड करने जैसा होगा इस बिजनेस में, है ना। तो अपॉइंटमेंट सीख के करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं मेरी तरह। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो हमको 22 साल हो गए थे मार्केटिंग का काम करते हुए। सर ने सिखाया कि चलो हम बताते हैं कैसे करना है। हमने कहा बताने के चक्कर में मत पड़िए, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। अभी 100-200 लोग तुमने ऐसे ही ज्वाइन करा देंगे। क्यों? 22 साल से मार्केटिंग से इतने लोगों को जानते थे, लगता है जिसको कहेंगे वही ज्वाइन कर जाएगा। 2 महीने तक काम किया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। सब यही बताते थे कि सर आप कहीं गलत चक्कर में फंस गए हैं। और हमें भी कुछ दिन बाद लगने लगे हाँ गलत चक्कर में फंस गए हैं, तो हमने भी सर का फोन उठाना बंद कर दिया, है ना। सब कुछ वो करके आए जो आप लोग या हम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग, हमने भी सब कुछ किया है, लेकिन अंत में पता क्या चला, ये प्रोसेस, ये सिस्टम जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक ये काम चलने वाला नहीं है। तो अपॉइंटमेंट सीख करके करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, अपलाइन के साथ बैठ जाइए, अपलाइन का टाइम लीजिए, पहले सीख लीजिए। लोग दौड़ पड़ते काम करने के लिए, काम नहीं करिए। इस बिजनेस को सिर्फ सीखना है, पूरी लाइफ केवल सीखना ही सीखना है। वो सीखते सीखते बड़े बड़े लेवल आ जाएंगे। अभी भी हम लोग सीख रहे हैं। सीखते सीखते अगर डायमंड बन जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? फिर काम करने की जरूरत है? काम तो वैसे भी कोई नहीं करना चाहता, तो सीखते सीखते डायमंड बन जाइए, है कि नहीं। तो अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट सीख करके करना है, बिना सीखे नहीं। अब अपॉइंटमेंट मिल गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग? डेमो प्लान करेंगे। सब पूरा सबको मालूम है। फिर क्या करेंगे? डेमो प्लस प्लान करेंगे। ये कौन करेगा? अपलाइन करेंगे। क्यों? उनको हमने सैलरी देते हैं हर महीने, ये तो होगा। अपलाइन करेंगे। देखिए, अगर सक्सेस होना है वाकई में जीवन में, तो अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। हमारे अमर सर इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं। इन्होंने जब पहली बार हमको प्लान दिखाया था, क्योंकि हम लखनऊ में रहते थे, ये कानपुर में रहते थे, जब पहली बार प्लान दिखाया था तो इस तरह से नहीं दिखाया था कि ये इसमें मिलता है। बोले जब किसी को जाना तो इस तरह से दिखाना, ऐसे करके हमको प्लान दिखाया था। और एक बार प्लान दिखाया, उसके बाद उसी डायरी को लेकर निकल गए थे प्लान दिखाने के लिए। कोशिश करना है सभी लोगों को केवल 5 डेमो प्लान अपलाइन से करवाने चाहिए। 5 से ज्यादा अगर हम करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम सीरियस नहीं अपनी लाइफ को लेकर। तो डेमो प्लान क्या करना है? सीखना है और करना है। कैसे डेमो प्लान कैसे करना है? ज्यादातर लोग डेमो प्लान ऐसे करते हैं, सहेली को फोन लगाया, हेलो कैसी हो, आजकल एक बहुत अच्छा बिजनेस मिला है। बोले अरे क्या है? बोले उसमें इस तरह से सामान खरीदो तो ये छूट मिल जाती है, ये मिल जाती है। पूरा प्लान बता डालते हैं फोन पे। अच्छा, अगर आपने प्लान फोन पे बता दिया तो क्या उनको कभी आने की जरूरत पड़ेगी कुछ देखने के लिए? अब तो सब पता ही चल गया। आप जब भी कहोगे आओ तुमको दिखाएं ठीक से, कहेंगे सब तो तुम बता चुकी हो, और ये सब हम चचड़ों में पढ़ते नहीं। काम खत्म हो गया यहीं से। फोन पे नहीं बताना। बताया गया कि फोन पे क्या लेना है? सिर्फ अपॉइंटमेंट फोन पे लेना है, और उस टाइम पे कुछ भी चर्चा नहीं करनी। प्लान किससे दिखाना है? इस डीसीटी फोल्डर से। अगर इससे प्लान दिखाएंगे तो सामने वाले बंदे को कुछ छूटेगा नहीं और सब कुछ एज इट इज समझ में आएगा। अच्छा, कितने लोग इस डीसीटी फोल्डर से प्लान दिखाते हैं? वेरी नाइस। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए आप लोग। जब भी प्लान दिखाना, जब भी प्लान के रिगार्डिंग मुंह खोलना है तो इसके साथ में खोलना है, अकेले में नहीं। ठीक रहेगा? किसके किसके पास है ये? देखिए यहां जितने लोग हाथ खड़े सबके पास है भी कि नहीं, कि दिखाई रहे इससे? ठीक है, ये है। अगर नहीं है तो इसको ले लीजिए इमीडिएट इफेक्ट से। ये सबके पास रहेगा तो काम हो जाएगा। डीसीटी फोल्डर से प्लान दिखाना है। डेमो प्लान दिखा दिया, उसके बाद क्या आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो अप। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं सिर्फ इसकी कमी की वजह से। डेमो प्लान खुद दिखा रहे हैं। बारिश हो रही क्या? बूंदाबांदी। अभी कोई जा तो पाएगा नहीं घर। चलिए, तो जब डेमो प्लान दिखाने के बाद ना
हर एक व्यक्ति को ये बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पैसे कुछ लगते नहीं, मिलने की संभावनाएं बहुत दिखाई पड़ती है। लेकिन वही जो दूसरों से बात करने की बात है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि जीवन में आज तक तो कभी कुछ बदला नहीं, तो अचानक से कैसे बदल जाएगा। लोग फिर अपने आप के दिमाग से चीजों को निकाल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये फॉलोअप। ज्यादातर लोग 90% लोग फॉलोअप की कमी की वजह से आपकी टीम में नहीं आ पाते हैं। क्या करना है? डेमो प्लान दिखाने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर हमको फॉलोअप जरूर करना है, उनसे मिलना है और जो परेशानियां हैं उनका हल निकालना है। ज्यादातर लोग फॉलोअप किसमें करना चाहते हैं? फोन से। फोन से पूछेंगे तो तुमने क्या सोचा? ये फॉलोअप का सबसे गलत क्वेश्चन है। डेमो प्लान दिखा दिया तो तुमने क्या सोचा? तो उन्होंने जो सोचा बता दिया कि हम नहीं करेंगे। भाई आपने तो सवाल किया था कि तुमने क्या सोचा, वो बता देते कि हमने सोच लिया कि हमको नहीं करना है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं हस्बैंड ने मना कर दिया, कुछ लोग कहते हैं वाइफ ने मना कर दिया, कुछ लोग कहते हैं सोच के बताएंगे। अरे भाई कितने दिन चाहिए सोचने के लिए? पैसा तो लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत गलत है। फॉलोअप में जाने के लिए क्या करना चाहिए? ये ऑनलाइन मीटिंग हम लोग इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, इसको बहुत सीखने की आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे ज्यादा नहीं कवर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, फॉलोअप में क्या करना है? जैसे ही आपने उनको डेमो प्लान दिखा दिया, अब फॉलोअप में जाना है। अगर उसकी इच्छा नहीं होगा तो आपको अपने घर में आने देगा? नहीं आने देगा। फिर क्या करेंगे? जाना तो है। आपको क्या करना है? जैसे डेमो प्लान दिखाया, यहीं पर फॉलोअप की डेट फिक्स कर देनी है। मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं, इसको सुनिएगा और कल मैं उधर से अगर निकला, अगर जरूर लगा दिए, गारंटी मत दीजिए कि वो घर से कल चला जाए। आपको बोलना है अगर मैं उधर से कल निकला तो मैं आपसे मिलता हुआ निकलूंगा। लोग कहते हैं कि आधार कार्ड निकाल के रख, कल मैं आधार कार्ड लेने आऊंगा। कुछ लोग कहते हैं ऑर्डर बना लेना, ऑर्डर लेने आऊंगा। इस तरह में कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलने के लिए जाना है। फॉलोअप का मतलब मिलने जाना है। और जब आप मिलने जाएंगे तो आपके अपने लोग हैं, दिक्कत नहीं होगी वहां पे। वहां पर पहुंच करके फिर क्या करना है? अगर आप नए हैं तो अपलाइन के साथ जाना है। फॉलोअप एक कला है, इसको सीखना पड़ता है, बिना सीखे होता नहीं है। बहुत सारे लोग हमारी टीम में ऐसे आते हैं, ज्वाइन किया और काम करना शुरू, और ज्यादातर लोग मना कर देते हैं। मतलब करते कि नहीं करते? इसको सीखिए, ये काम सिर्फ और सिर्फ सीखने का है। तो फॉलोअप कैसे करना है, इसको सीखना है। अगर किसी ने तुरंत प्लान देखते ही आईडी दे दी, उसका भी फॉलोअप करना है। नहीं दी है तब भी फॉलोअप करना है। जब प्लान देखते ही आईडी दे दी तो क्या करना है? उसको भी वीडियो भेजना है। फिर उसको बोलना क्या है कि आपने जो पहला नंबर दिया है, इस पर आपको एक मैसेज मिलेगा, उसमें आपका कोड नंबर होगा और आपका पासवर्ड होगा। कल मैं अगर आपकी तरफ से निकला तो उसी से आपका ऐप डाउनलोड करा दूंगा। ये फॉलोअप के तरीके हैं। कुछ लोगों से हमने कहा कि इनका जाकर के ऐप डाउनलोड करा दीजिएगा, कहीं वो तो सर उन्होंने अपने आप ही डाउनलोड कर लिया, अब जाने की क्या जरूरत है? अरे भाई ऐप डाउनलोड कराने नहीं जाना था, वो एक बहाना था। उनसे मिल करके फॉलोअप करना है। समझिए मेरी बात को? अगर उन्होंने ऐप अपने आप डाउनलोड कर लिया है तो कोई दूसरा बहाना सोचिए। बंदे से 24 से 48 घंटे के अंदर एक दूसरी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, और हम लोग ज्यादातर लोग 90% लोग इस चीज को मिस करते हैं, और इसी वजह से लोग गायब होते रहते हैं। समझ में आ रही बात? इस प्रोसेस को अपनाना है। प्लान दिखाने के बाद अगर आपने एक हफ्ते तक किसी को छोड़ दिया, गारंटी है वो आपके साथ नहीं आएगा। अगर आधार कार्ड दे भी दिया तो काम नहीं करना शुरू करेगा। इसको समझने की आवश्यकता है। फिर हम स्ट्रगल करते हैं इस बिजनेस में। ये इतना आसान बिजनेस है ना, इतना आसान है, हर एक आदमी 100% सक्सेस हो सकता है। लेकिन जो क्या हम 45-50 साल के होंगे, जो इतने दिन से सीख के आए ना, उसको निकाल के हम साइड में रख नहीं पाते, उसी से सब काम करने की कोशिश करते हैं। इस बिजनेस में वो चलता नहीं है। वहां पर क्या किसके नियम चलते हैं? एचबीसी क्लब के नियम चलते हैं। जिस दिन हमने एचबीसी क्लब का कहना मानना शुरू कर दिया, 1.5 से 2 साल में हर बंदा यहां पर या तो एसईडी नहीं तो डायमंड बन जाएगा। सिर्फ 2 साल का समय लगता है। 2 साल से ज्यादा का समय किसी को नहीं लगता। टाइम तो ज्यादा लग जाता है, 4-5 साल तो हम लगा देते हैं इसको निकाल के, जो पहले से भरा उसको निकाल के बाहर रखने में। फिर धीरे से इसमें डालते हैं तो 3 साल लगा दिए निकाल के बाहर रखने में, फिर 2 साल में 5 साल में लोग डायमंड बन जाते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर 3 साल में ज्यादातर लोग शहीद हो जाते हैं। इसी में सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं भैया हमने भी 3 साल कुछ होता नहीं है ना, किया क्या था? सीखा नहीं था केवल। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं। फॉलो 24 से 48 घंटे के अंदर 100% इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगी। अब फॉलो के बाद क्या करना है? ज्वाइनिंग लगा दिया आपने, कितने सर्कल हुए? 1 2 3 4 5 6 ज्वाइनिंग लगा दिया आपने। अगर वो उसी समय ज्वाइन कर गया तो एक ऑर्डर बना दिया, ये एक प्रॉपर ज्वाइनिंग हो जाती है आपकी।
ऑर्डर देखिए, आपने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, ऑर्डर 1 मिला, तो कितनी ज्वाइनिंग लगी आपकी? 1 लगी। हम सोचते सर हमने तो 10 15 20 लोगों को ज्वाइन करा दिया, ऑर्डर कितना आया? 1 भी नहीं, तो कहां ज्वाइन कराया? है बात सही कि नहीं? क्लियर है? फिर आपने ज्वाइनिंग लगा दी। ज्वाइनिंग लगाने के बाद में अगला जो स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को बोलते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप से कितने लोग परिचित हैं? काफी लोग परिचित हैं, ठीक है। ये स्टार्टअप का प्रोसेस है, और आपको बता दें हमारे टीम में यहां पर जितने भी लीडर्स बैठे हुए जो किसी ना किसी लेवल पर हैं, वो सब के सब इसी स्टार्टअप के देन है, इसी स्टार्टअप से मिले। गीता जी ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और सिर्फ एक ही चीज कही थी कि आपने इतना कहा है, चलो ठीक है, इतने फायदे हैं, हम केवल प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे। लेकिन यकीन मानिए जिस दिन इनका स्टार्टअप हुआ था उस दिन के बाद से आज तक इन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे, जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं, वो ये स्टार्टअप है। और स्टार्टअप अगर हमने सही तरीके से नहीं किया तो भी काम नहीं बनता। स्टार्टअप कितने लोग कर लेते हैं इस हॉल में? ये देखिए, इतने ही लोगों का बिजनेस चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, बाकी का नहीं दिखता होगा। स्टार्टअप सीखना है। अच्छा, स्टार्टअप सीखेंगे कैसे? सीखने का क्या तरीका है? अगर नहीं मालूम है तो ये बुकलेट आपको स्टार्टअप सिखा देगी, है ना। इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता हम लोगों को है? अच्छा, इसके हम बिजनेस पूछ रहे हैं, आपने इस बुकलेट की बता दी। बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे ये बुकलेट है, ये 70 रुपीज की है, लेकिन ये 70 रुपए की बुक 70 लाख रुपए महीने कमा करके देने का मादा रखती है। तो क्या होनी चाहिए? सबके पास होनी चाहिए। ये सब कुछ बताता है, ये आपको सब कुछ सिखाएगी। यहां पर आपको बता दें, इसका नाम ही है चेंज योर लाइफ। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और वो भी HBC क्लब की मदद से, ये बुक आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये 4 पिलर का स्ट्रक्चर है, कौन कौन हमारी मदद करता है, ये कैसे चलता है। इसके अलावा यहां से स्टार्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? बहुत सारे लोग अभी यहां पे हॉल में होंगे, अगर पूछ लिया जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है तो लोगों को पता नहीं होगा। अगर उनसे पूछो करते क्या, बोले नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, मालूम नहीं है। अगर वो चीज आप करोगे तो कहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अगला क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या क्या हैं। यहां पे कई बार कोई चीजें छूट जाती होंगी या सुन लिया तो भूल गए बाद में, तो वो यहां पर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या है? मोदी केयर क्या है? मोदी केयर को समझने की आवश्यकता सही तरीके से कि मोदी केयर क्या है। इसके अलावा मोदी केयर से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और क्या है HBC क्लब क्या है। भाई उनको पता होना चाहिए ना। बताते हैं HBC क्लब हमारी सपोर्ट करता है। HBC क्लब है क्या एक्चुअल में, उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। और क्या है, यहां से आपका स्टार्टअप शुरू होता है। सपोर्ट चार्ट, आपके साथ इतने सारे अपलाइन हैं, सबका नंबर नाम आपको मिल जाता है। जब भी कभी आप चाहें आप उनकी मदद ले सकते हैं, यहां पे नाम और नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा क्या है? गोल सेटिंग। ज्यादातर लोगों के गोल सेट नहीं होते हैं। अच्छा, गोल सेट होते क्यों नहीं है? हम भूल गए कि सपने होते क्या, लिखे कैसे जाते, कुछ पता नहीं है। यहां पे आपकी मदद मिलती है। अगर आपके पास में कोई मदद करने वाला नहीं है, अगर ये बुक केवल आपके पास में है ना, आप सबसे पहला काम क्या करिए, अपना खुद का स्टार्टअप करिए, तब तो डाउनलाइन का करेंगे जाकर के। सब लोगों के पास में बुक होनी चाहिए। अपना खुद का पहले खुद बैठकर, भले आप डायरेक्टर बन गया हो, सीनियर डायरेक्टर बन गया, कुछ नहीं, इस बुक को लेकर के बैठिए। अभी मैंने भी अपना इस बुक में स्टार्टअप किया है, ठीक है। अपना स्टार्टअप खुद करिए, और जब स्टार्टअप प्रॉपर हो जाएगा, गोल सेटिंग हो जाएगी ना, इसके बाद यहां पर लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट के लिए बहुत सारे पेज हैं, 307 नाम आप इसमें लिख सकते हैं। जिसको भी आपने प्लान दिखाया यहां पे यस कर सकते हैं। जिसने ज्वाइन कर लिया उसके सामने टिक कर दीजिए, नहीं ज्वाइन किया उसके सामने टिक कर दीजिए। बस क्या करना है, अगर आप अभी नए हैं, बिल्कुल नए ज्वाइन किया है, 60 नाम लिखिए और 60 नाम को प्लान दिखवा करके उनके सामने नो वाले लाइन पे टिक करने की कोशिश करिए। यस पे टिक करने की कोशिश नहीं करनी। केवल अगर 60 को नो पे आपने टारगेट बना लिया कि 60 लोगों को नो कर देना है, उसी में आपका डायमंड का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर इसको करेंगे सब काम बन जाएगा। अब इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है लास्ट में, जब लिस्ट खत्म हो रही है, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का भी यहां पे पॉइंट रखा गया। अपॉइंटमेंट सही तरीके से, सब इसी के पॉइंट आ जाएंगे आपके अभी, ठीक है। अपॉइंटमेंट आपको लेना है, उसको सीखना होगा। अपलाइन से सीखिए, बातचीत करिए, फोन पे उनसे मिलिए, वो सिखा देंगे। फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्या करना, डेमो प्लस प्लान। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा,
4 डेमो प्लान केवल आपको अपने अपलाइन से करवाने चाहिए। 5वें में कोशिश करिएगा, प्लान नहीं दिखा सकते तो डेमो तो दिखाना शुरू ही कर दीजिए, प्लान अपलाइन से दिखवाइए, ठीक है ना। 4 डेमो प्लान होने के बाद अगर आपकी टीम में अगर आपने डेमो करना शुरू कर दिया तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है, ठीक है। ये काम करना है। उसके बाद क्या है, देखिए फॉलोअप यहां पर लिखा हुआ है, फॉलोअप कैसे करना सब इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद सभी मीटिंग्स में आना चाहिए, स्टार्टअप की बुक में है ना लिखा, आना चाहिए, आना पड़ेगा नहीं कहा जाता। अगर सक्सेस होना है तो सब मीटिंग में आना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एक वीडियो रोजाना सुनना चाहिए, एक रिकमेंडेड जो यहाँ की बुक्स होती है उनको पढ़ना चाहिए। और साथ में इस बुकलेट में आपको जो घरेलू इस्तेमाल 750 प्रोडक्ट है अपने यहाँ पे, घरेलू इस्तेमाल के सारे प्रोडक्ट की यहाँ पर लिस्ट है, उनका MRP है, DP है, जिस रेट पे आपको मिलने वाला है। तो ये बुक आपके बहुत काम आने वाली है। और सबसे मजे की बात, जो यहाँ पर ये बना हुआ ये भी इसके अंदर लगा हुआ है, तो आप भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। और ये बुकलेट अच्छी बात यह है, अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, ये बुकलेट सबके पास होनी चाहिए। अभी यहां पर अवेलेबल है, अगर कोई लेना चाहे तो यहां से लेके भी जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बुकलेट और ये DCT फोल्डर, ये दोनों चीजें हमारे पास 100% होनी ही चाहिए। साथ में एक डेमो किट होना चाहिए। ये हमारे टूल्स हैं और टूल्स के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। अब ये प्रोसेस हमको अपनाना है। इस प्रोसेस को क्या है, ड्रीम लिखे, लिस्ट बनाई, अपॉइंटमेंट लिया, डेमो प्लान किया, फॉलोअप किया, बंदे की ज्वाइनिंग करा दी, उसका स्टार्टअप कराया तो उसके भी ड्रीम्स लिख गए, उसकी भी लिस्ट बन गई, उसको भी अपॉइंटमेंट सिखा दिया, उसके साथ डेमो प्लान करना शुरू किया। फिर नया बंदा आया, उसका भी स्टार्टअप करा दिया, उसकी भी ड्रीम्स बन गए, उसकी भी लिस्ट बनवाई, उसको अपॉइंटमेंट सिखाया, फिर उसके साथ डेमो प्लान किया, फिर नया बंदा आ गया। और इसी चक्कर को केवल इसी को घुमाते रहना है। और आप देखेंगे केवल यही चक्कर घुमाते 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 आज जितने लोग यहाँ हॉल में बैठे हुए हैं, 1 से 2 साल के अंदर सबके सब यहाँ डायमंड बन के खड़े हो सकते हैं। घुमा सकते हैं इस चक्कर को, बस यही चक्कर घुमाना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके अलावा हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो सब बेकार है। इस चक्कर को रेगुलर घुमाना है टाइम के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सक्सेस का प्रोसेस है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से अपने अपलाइन के साथ बैठिएगा। और सफलता 100% सुनिश्चित है। यहां पर इस बिजनेस में आज तक का रिकॉर्ड है, मोदी केयर में कोई फेल नहीं हुआ। जितने लोग आए हैं इसके अंदर सबके सब सक्सेस हो गए हैं, बशर्ते वो बीच में छोड़ के ना चले गए हों। अगर आप टिके रहेंगे तो सफलता 100% सुनिश्चित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत टाइम ले लिया आज।